दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े भारतीय शहरों पर हमले की बात कहकर विवादों में घिरे पाकिस्तान के पूर्व राजनयिक अब्दुल बासित इन दिनों अपने ही देश में आलोचनाओं का सामना कर रहे हैं। एक ऐसा बयान जिसे उन्होंने शायद रणनीतिक चर्चा के दौरान काल्पनिक स्थिति के रूप में रखा था, अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहस का विषय बन गया है। यह मामला सिर्फ भारत पाकिस्तान संबंधों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह दिखाता है कि कैसे एक जिम्मेदाराना बयान कूटनीतिक संतुलन को बिगाड़ सकता है और आम जनता के बीच भी आक्रोश पैदा कर सकता है। इस पूरी घटना की शुरुआत उस समय हुई जब अब्दुल बासित एक चर्चा में हिस्सा ले रहे थे, यानी सबसे खराब संभावित स्थिति का उदाहरण देते हुए कहा कि अगर अमेरिका पाकिस्तान पर हमला करता है तो पाकिस्तान के पास जवाब में भारत के बड़े शहरों जैसे दिल्ली और मुंबई को निशाना बनाने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। उन्होंने इसे एक तरह का डिफॉल्ट रेस्पॉन्स बताया, यानी ऐसी स्थिति में पाकिस्तान की प्रतिक्रिया स्वतः भारत की ओर मुड़ सकती है। यह बयान सुनते ही न केवल भारत में बल्कि पाकिस्तान में भी लोगों ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। आपको बता दें कि यहाँ एक बात समझनी जरूरी है कि यह बयान किसी आधिकारिक नीति का हिस्सा नहीं था, बल्कि एक पूर्व राजनयिक द्वारा व्यक्त निजी विचार था। फिर भी इस तरह के बयान का महत्व कम नहीं हो जाता, क्योंकि अब्दुल बासित जैसे व्यक्ति लंबे समय तक भारत में पाकिस्तान के उच्चायुक्त रह चुके हैं और उनकी बातों को गंभीरता से लिया जाता है। उनके अनुभव और पद की वजह से उनके शब्दों का असर आम व्यक्ति से कहीं ज्यादा होता है। भारत में इस बयान को लेकर स्वाभाविक रूप से नाराजगी देखी गई। लोगों ने इसे सीधे सीधे धमकी के रूप में लिया, खासकर इसलिए क्योंकि भारत पहले भी आतंकवादी हमलों का दर्द झेल चुका है, जिनमें मुंबई पर हुआ 2008 का हमला आज भी लोगों के जहन में ताजा है। ऐसे में जब कोई वरिष्ठ स्तर का व्यक्ति इस तरह के शहरों का नाम लेकर हमले की बात करता है तो यह केवल एक सैद्धांतिक चर्चा नहीं रह जाती, बल्कि एक भावनात्मक और सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा बन जाता है। राजनीतिक स्तर पर भी इस बयान की आलोचना हुई। भारतीय नेताओं ने इसे पाकिस्तान की मानसिकता का प्रतीक बताया और कहा कि यह दर्शाता है कि पाकिस्तान अब भी अपनी रणनीति में भारत को एक आसान लक्ष्य के रूप में देखता है। हालांकि आधिकारिक स्तर पर भारत सरकार की ओर से इस बयान पर कोई बड़ी प्रतिक्रिया नहीं दी गई, लेकिन मीडिया और राजनीतिक हलकों में यह मुद्दा छाया रहा। सबसे दिलचस्प पहलू ये है कि पाकिस्तान के भीतर भी इस बयान को लेकर भारी विरोध देखने को मिला। सोशल मीडिया पर आम लोगों ने अब्दुल बासित को जमकर ट्रोल किया। कई यूजर्स ने उन्हें बेवकूफ और गैर जिम्मेदार तक कह दिया। लोगों का कहना था कि इस तरह के बयान से पाकिस्तान की छवि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खराब होती है और यह दिखाता है कि देश के कुछ पूर्व अधिकारी अभी भी पुरानी सोच में फंसे हुए हैं। कुछ पाकिस्तानी विश्लेषकों ने भी इस बयान की आलोचना करते हुए कहा कि यह पूरी तरह से अव्यवहारिक और खतरनाक सोच को दर्शाता है। उनका कहना था कि अगर अमेरिका और पाकिस्तान के बीच कोई संघर्ष होता भी है तो उसमें भारत को घसीटना एक गलत और गैर जरूरी रणनीति होगी। इससे न केवल स्थिति और बिगड़ेगी, बल्कि पाकिस्तान को और अधिक अंतर्राष्ट्रीय दबाव का सामना करना पड़ेगा। इस पूरे विवाद ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या दक्षिण एशिया में कूटनीतिक भाषा और जिम्मेदारी का स्तर गिर रहा है। जब अनुभवी राजनयिक भी इस तरह के बयान देने लगते हैं तो यह संकेत देता है कि क्षेत्रीय राजनीति में तनाव कितना गहरा है। भारत और पाकिस्तान के बीच पहले से ही संबंध बेहद संवेदनशील है। दोनों देशों के बीच कई बार युद्ध हो चुका है और दोनों ही परमाणु शक्ति संपन्न देश हैं। ऐसे में किसी भी तरह की उकसाने वाली बयानबाजी बेहद खतरनाक हो सकती है। यह भी ध्यान देने वाली बात है कि आज के डिजिटल युग में कोई भी बयान तुरंत वैश्विक स्तर पर फैल जाता है। पहले जहां इस तरह की बातें सीमित दायरे में रह जाती थीं, अब वही सोशल मीडिया के कारण हर शब्द तुरंत वायरल हो जाता है और उस पर प्रतिक्रिया भी उतनी ही तेजी से आती है। यही वजह है कि अब सार्वजनिक जीवन से जुड़े लोगों को अपने शब्दों का चयन और भी सावधानी से करना पड़ता है। अब्दुल बासित के इस बयान को कुछ लोग एक रणनीतिक सोच के उदाहरण के रूप में भी देखने की कोशिश कर रहे हैं। उनका कहना है कि यह केवल एक काल्पनिक स्थिति का विश्लेषण था और सीधे सीधे धमकी के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। लेकिन इस तर्क को बहुत ज्यादा समर्थन नहीं मिला, क्योंकि आम लोगों के लिए इस तरह की भाषा को स्वीकार करना मुश्किल है, खासकर तब जब उसमें सीधे शहरों के नाम लिए जाएं। इस घटना ने यह भी दिखाया कि पाकिस्तान के भीतर भी अब एक बड़ा वर्ग ऐसा है जो उकसाने वाली और युद्ध उन्मुख सोच का विरोध करता है। लोग चाहते हैं कि उनका देश शांति और विकास की दिशा में आगे बढ़े, न कि पुराने संघर्षों में उलझा रहे। यही वजह है कि अब्दुल बासित जैसे व्यक्ति को
अपने ही देश में आलोचना का सामना करना पड़ा। भारत पाकिस्तान संबंधों के इतिहास को देखें तो यह स्पष्ट होता है कि दोनों देशों के बीच अविश्वास की गहरी खाई है। कश्मीर मुद्दा, सीमा पर तनाव, आतंकवाद के आरोप, ये सभी मुद्दे लंबे समय से दोनों देशों के रिश्तों को प्रभावित करते रहे हैं। ऐसे में जब कोई पूर्व राजनयिक इस तरह का बयान देता है तो यह पुराने घावों को फिर से हरा कर देता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इस बयान को लेकर चिंता जताई गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह की बयानबाजी से क्षेत्रीय स्थिरता को खतरा हो सकता है। दक्षिण एशिया पहले ही एक संवेदनशील क्षेत्र है, जहां छोटी सी चिंगारी भी बड़े संघर्ष का रूप ले सकती है। ऐसे में जिम्मेदार व्यक्तियों से अपेक्षा की जाती है कि वे संयमित और संतुलित भाषा का उपयोग करें। आपको बता दें कि यह पूरा मामला एक बड़ी सीख देता है कि शब्दों की शक्ति को कभी भी कम नहीं आंकना चाहिए, खासकर तब जब वे शब्द किसी ऐसे व्यक्ति के हों जिसने कूटनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के क्षेत्र में लंबे समय तक काम किया हो। अब्दुल बासित का यह बयान भले ही एक काल्पनिक स्थिति के संदर्भ में दिया गया हो, लेकिन इसके परिणाम वास्तविक और व्यापक रहे हैं। यह घटना ये भी दिखाती है कि आज की दुनिया में जनता अधिक जागरूक और सक्रिय हो गई है। लोग अब नेताओं और पूर्व अधिकारियों के बयान पर तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं और उन्हें जवाबदेह ठहराते हैं। यह लोकतंत्र के लिए एक सकारात्मक संकेत भी है, क्योंकि इससे यह सुनिश्चित होता है कि कोई भी व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकता। दिल्ली और मुंबई पर हमले की बात कहकर अब्दुल बासित ने न केवल भारत में बल्कि पाकिस्तान में भी विवाद खड़ा कर दिया है। यह बयान भले ही एक सैद्धांतिक चर्चा का हिस्सा रहा हो, इसकी भाषा और संदर्भ ने इसे एक गंभीर मुद्दा बना दिया है। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि भारत और पाकिस्तान जैसे संवेदनशील संबंधों में हर शब्द का महत्व होता है और जरा सी लापरवाही भी बड़े विवाद का कारण बन सकती है।